तो मैंने इनको ही पैदा किया है, मेरे रोल मॉडल तो वही है। मेरा रोल मॉडल कोई मोहम्मद अल मुसन्नद वाला या हुसैन हुरमैन वाला तो नहीं है ना। मेरा नहीं, आपके रोल मॉडल तो इस वक्त जेल के सलाखों के पीछे भाई, आप बैठे उसी तरीके से हैं। मुझे क्या करना है उनसे, मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं उनसे। आपको ये करना है कि आपकी पहचान वो बन गए हैं मेरे भाई, यही तो बात है। रोल मॉडल अगर नबी होते तो नबी जैसे आपका हुलिया होता, आपका हुलिया तो इंजीनियर ही है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि इंजीनियर ने शायद एक फिरका बना दिया कि लोग उसके हुलिये की कॉपी करने लगे। छोड़िए मुहन्नद शुहन्नद को साइड में लगाए उसको, आप तो उनके हुलिये की कॉपी करने लगे भाई। ये वो फ्रस्ट्रेटेड नौजवान तबका है कि जिसके पास न खाने को कुछ है, न पीने को कुछ है, न इसको अपने फ्यूचर का पता है, न उसके पास कोई डिग्री है, न कोई तालीम है, लेकिन इसके पास कुछ डेटा जीबी जो है वो इंटरनेट है कि जिसकी वजह से ये इंजीनियर से जुड़ गया। और इन्होंने ये सोचा कि अब हम तमाम दुनिया की इस्लाह का ठेका लेंगे और हम एक इंजीनियर को बतौर फिरके के लॉन्च कर देंगे। जो वो कर चुके हैं, जो चीखें इस वक्त निकल रही है वैसा ही हो रहा है। और दुनिया देख रही है कि इंजीनियर ने जो टोला तैयार किया है, वो अगर इंजीनियर आज मर जाएगा ना तो उसके नाम पर जो मजार तैयार होगा उसके मुजाविर आप ही होंगे। क्योंकि आपने जो हुलिया इख्तियार किया हुआ है ना, जो हुलिया इख्तियार किया हुआ, उससे पता चल रहा है कि इंजीनियर एक फिरका लॉन्च कर चुका भाई। अब मैं आपकी खिदमत बताऊं, आपकी खिदमत हो गया। आज से 20-25 वर्ष बाद आपकी जमात किसी नए फिरके की बुनियाद तो नहीं बनेगी। बरेलवी देवबंदी और कादियानी काबरीन ने भी कभी लादा जमात की बुनियाद नहीं रखी। झूठ बोल रहे हैं आप, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी में ये नाम रखे हैं। देवबंद मदरसा कासिम नौतवी की रूह ने आके नहीं बनाया, खुद बना के गया। मंजूर इस्लाम बरेली, आमजा बरेली ने खुद बनाया है देवबंद के मुकाबले पे। कहानियां मनु पे करा दो, ये कहानियां होती है ना कि जी कहीं ऐसा ना हो जाए। और जिन्हें कीते हैं उन्होंने पूछो। मौला मदूदी से सारे मौलवी तंग थे और कहते थे तक लेने मरने तो पहले दावे नबूवत करना चाहिए। आज मदूदी साहब को 40 साल से ज्यादा हो गए फौत हुए में, कोई दावा नबूवत नहीं किया। लेकिन उन लानतियों ने जिन्होंने उनकी जिंदगी में उन पर झूठे इल्जाम लगाए, वो भी अपनी कब्रों में बगैर तौबा के चले गए हैं। उन लानतियों की औलादों ने भी आज तक माफी नहीं मांगी कि हमने मदूदी साहब के ऊपर इतना झूठ बोला। जब कोई चीज होगी वो खुद उसका जिम्मेदार होगा। मुझे बताएं, नबी इस्लाम के दुनिया में जाने से बाद जो उम्मत ने फिरके बनाए हैं, तो क्या रसूलुल्लाह इसके कसूरवार है? बताएं। उन्होंने तो यही कहा था ना फिरके ना बनाना। अगर उम्मत ने बनाया तो उम्मत खुद भुगतेगी। इस तरह हम अगर नबी इस्लाम की लेगेसी आगे लेके चल रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि ये काम ना करना हो, कोई करेगा तो खुद भुगतेगा। लेकिन जिनके आप नाम ले रहे हैं ना, इन्होंने फिरके बनाए हैं, इन्होंने एक दूसरे को काफिर कहा है। इनके साथ ना हमें मिलाएं, हमसा हो तो सामने आए। आप कहते हैं फिरका परस्ती नहीं करनी चाहिए और आप कहते हैं मैं ही असली अहले सुन्नत हूं। आप कौन से अहले सुन्नत हैं? ये भी तो एक फिरका है जी। फिरके की निशानी ये नहीं होती है। फिरके की निशानी ये होती है कि हम जन्नती हैं, बाकी सब जहन्नमी हैं। ये तो हम कहते नहीं, हम कहते हैं सारी जन्नत में जाएंगे अपनी अपनी सजा भुगत के। फिरके की निशानी ये होती है कि हमारे बुजुर्गान दीन ने इनके बुजुर्गान दीन को और उनके मानने वालों को इस्लाम से खारिज किया हुआ है। हम तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहते। फिरके की निशानी ये होती है कि एक गली में हर फिरके की अलग अलग मस्जिद होती है। हमारी जरा बताएं मस्जिद कहां मौजूद है? फिरके की निशानी ये होती है कि एक फिरके वाला दूसरे वाले के पीछे नमाज नहीं पढ़ता, उसकी मस्जिद में अपनी नमाज भी पढ़ना उसके लिए मुहाल हो जाता है। हम नमाजें सारे फिरकों के पीछे पढ़ते हैं। फिरके की निशानी ये होती है कि दूसरे फिरके को चंदा देना हराम है, हम तो चंदा इकट्ठा ही नहीं करते, उल्टा इनकी मस्जिदों में चंदा देते हैं सारों की। तो फिरके वाली एक गंदगी भी यहां नहीं पाई जाती। रही अहले सुन्नत, तो मैंने वो फिक्र की बात की थी जो शुरू में दो टुकड़े हो गए, अहले सुन्नत और अहले तशय्यो। उस फिक्र में मैंने बात की थी, हम अहले सुन्नत की फिक्र पे हैं। और ये इसलिए यूज किया कि इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम के मुकदमे में लिखा है कि अहले सुन्नत की हदीसें ली जाएंगी, अहले बिदअत की नहीं ली जाएंगी। उस कॉन्टेक्स्ट में अहले सुन्नत कहते हैं, फिरके में नहीं। तारीख हमें बताती है कि हर अच्छे शख्स के मरने पर उसके नाम पर फिरका बन जाता है। नहीं, बिल्कुल झूठ है। कहीं आपके नाम पर भी ना बन जाए। बिल्कुल आपने झूठ बोला। मौला मदूदी के नाम पे कौन सा फिरका बना है बताएं? फिरकों के ऊपर ऐसी कारी जर्ब लगाई है कि मदूदी साहब के बाद ये फिक्र आम हुई कि फिरके नहीं होने चाहिए। जमात इस्लामी तो एक जमात है, कोई फिरका नहीं है। उनकी मस्जिद में आपको रफ़ दैन करने वाले भी नजर आएंगे, ऊंची अमीन वाले भी नजर आएंगे, बगैर रफ़ दैन के भी नजर आएंगे। कभी किसी को तीखी नजरों से नहीं देखेंगे, ना किसी से नफरत करेंगे। तो मदूदी साहब ने आपके बुजुर्गों की ऐसी मट्टी पलीद की है हर फील्ड में कि आपके बुजुर्ग तो इंडिया के शहरों के नामों के ऊपर 2 फिरके बना गए, बरेली और देवबंद। मदूदी साहब के ऊपर कोई फिरका नहीं बना। ऑलमोस्ट 50 साल होने के करीब है। 1979 में उनकी डेथ हुई है, आज है 27 जुलाई 2025। कोई फिरका उनके नाम पे नहीं बना। आपके बुजुर्ग कहा करते थे मदूदी दावे नबूवत करके मरेगा। ये गाली है ना, मुझे भी देते रहते हैं। तो मदूदी साहब ने इसके जवाब में पता क्या कहा कि मैं बगैर दावे नबूवत किए दुनिया से जाऊंगा और मर के इनको जवाब दूंगा। आज मदूदी साहब को फौत हुए 50 साल तकरीबन होने वाले हैं। किसी ने तौबा नहीं की, इतना बड़ा इल्जाम लगाया कि दावा नबूवत करके मरेगा। हत्ता के खत्म नबूवत के हवाले से तहरीक की 50s में उन्होंने शुरू की थी, जिसका अंजाम 1974 में कादियानियों को काफिर करार देने के ऊपर हुआ। कादियानी मसला किताब लिखी थी मदूदी साहब ने, जिसकी वजह से उन्हें सजाए मौत हो गई थी।
وہ تو بعد میں پھر صدر پاکستان نے معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی لکھی ہوئی تھی, اللہ نے ان کو بچا لیا. باقی انہوں نے تو موت کو گلے لگا لیا تھا, اور یہ ان پہ یہ بلیم کرتے تھے دعوی نبوت کر کے مرے گا. تمہارے بزرگوں کی مٹی پلید کر کے فوت ہوئے اللہ کے فضل سے. آج تک مٹی پلید ہو رہی تمہارے بزرگوں کی, کسی کو توفیق نہیں ہوئی. اچھا میرے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں میں مودودی صاحب کی طرح پیسے مزاج کا بندہ ہوں تو میں بھی یہی جواب دوں گا. نہ, میں تو یہ جواب ہی نہیں دوں گا. میں جواب دوں گا میں نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. میں چک چھڑن تواڈے سارے بابے, چشتی دجال, تھانوی دجال, شبلی دجال, اتنا تواڈا زخم میں چھلیا ہے, تواڈا کینسر بنا کے رکھتا ہے. اے لیسن مودودی صاحب دے کے انجینئر صاحب بھی کہیں کہ میں مر کے بغیر دعوی نبوت کیے ہوئے دنیا سے جا کے جواب دے گا, میں پون کے رکھ دیں گا. ہاں تسی سمجھے کیا منو؟ ہاں اے اس چیز دے لیسن, اسی تو کہتے ہیں مودودی سے بڑا فتنہ ہے. مجھے کہتے ہیں مرزا جونیئر ہو, میں کہ نہ بھائی میں مرزا سینئر ہاں. ہاں مرزا سینئر ہوا ہے جنہیں نہ مرزا جونیئر دجال چھوڑیا تے نہ کوئی چشتی دجال نہ کوئی تھانوی دجال. ہر ایک نے چک کے رکھتا ہے. ایک رجز نے تمہارے بزرگوں کی ہڈیاں لا کے رکھ دی ہیں, کیونکہ جسم تو سلامت نہیں ہے, ہڈی ہیں قبروں کے اندر اگر بچی ہوئی ہیں تو. چلے میں آپ کو ایک مزے کی بات سناتا ہوں. یہ ایک ہفتہ پہلے نا ہمارے یہاں پہ سلمان پارس ایک مزار ہے, اس کے ساتھ نا قبرستان ایک چھوٹا سا بنا ہوا ہے. لوگ نا بڑے اعزاز کے لیے وہاں دفن ہوتے ہیں کہ بزرگوں کے ساتھ دفن ہو گے تو بخشش ہو جائے گی. وہ ساتھ بھی چھوٹے چھوٹے مزار بننے شروع ہو گئے. پچھلے دنوں وہاں سے وہ پانی کا نالا جو بہتا ہے نا, اس کی وجہ سے وہ اتنی زیادہ سیجل ہوئی کہ وہ قبرستان کا کچھ حصہ جو ہے نا وہ نالے میں گر گیا, کوئی 8-9 فٹ نیچے, اور قبر پوری کی پوری ایک نیچے آگے گر گئی. یہاں انہوں نے پبلک میں مشہور کر دیا جی کہ جو لاش بالکل سلامت نکلی. مجھے ایک بندے نے آگے خبر دی, اس نے جب کہا نا کہ جی وہ لاش بالکل سلامت نکلی ہے, اور رات کو ہم نے وہ لاش جو ہے نا وہ بتایا کہ شفٹ کی ہے, ہمارے محلے والے نے مجھے بتایا. میں نے کہا جی جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت, بغیر تصدیق کے اس بات کرنے والے پہ لعنت, جس نے آپ کو خبر دیا اس پہ بھی لعنت, اس کو جس نے بتایا اس پہ بھی لعنت. اتنے اعتماد سے وہ کہتا نہیں جی اس نے خود دیکھی ہے. میں کہا اس طرح ہو نہیں سکتا بھائی, جھوٹ. یہ پروٹوکول صرف پیغمبروں کا ہے. پیغمبروں کے بعد اللہ چاہے تو صحابہ کو دے, چاہے تو نہ دے. صحابہ کرام کی لاشوں کا مسئلہ ہوا ہے. حضرت حسین ابن علی کی لاش کے اوپر کیا گھوڑے نہیں دہرائے گئے؟ حفاظت ہوئی ہے لاش کی. کیا حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کی لاش کا مسئلہ نہیں ہوا؟ جب چاہے اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے. ایک صحابی تھے, ان کی لاش کی حفاظت ہوئی. بخاری میں آتا ہے کہ بھیڑیں آ گئی. بخاری میں آتا ہے حضرت عمر کا پاؤں نکل آیا. لیکن بخاری میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ سے سیدنا ابو بکر نے کہا کہ مجھے نیا کفن نہ دینا, نیا کفن زندہ بندوں کی ضرورت ہے. یہ مرنے کے بعد کفن پیپ کا حصہ بننے والا ہے. حضرت ابو بکر اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے؟ کہتے ہیں جی ان کی عاجزی تھی. اچھا عاجزی پہ جھوٹ بولا جاتا ہے؟ انہوں نے ریالٹی بتائی. اس کے بعد اللہ پروٹوکول دے تو وہ اللہ کی مرضی ہے. یہ پروٹوکول صرف پیغمبروں کے لیے. پتہ چل گیا. آواز نہیں بند ہوئی, اسپیکر بند ہے. اصلاح کرو اپنی, علماء سے ذرا احترام سے بات کیا کریں. آواز بند ہو گئی ہے. میں بھی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. یہ آواز تو گونجتی رہے گی بھائی. ہاں اس آواز کا تو میری زندگی سے بھی کوئی تعلق نہیں. اچھا اب آپ دیکھیں کہ عقیدہ جو قرآن میں بیان ہوا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کہ ان کا جسم سلامت رہا لاٹھی کے سارے کتنا عرصہ تک. احادیث میں انبیاء کے لیے آیا. انہوں نے پکڑ کے بزرگوں پہ ایکسٹراپولیٹ کر دیا. اور میرا کانفیڈنس لیول دیکھیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ